पावर बीआई डेक्स फंक्शन में हम एग्रीगेशन फंक्शन को सीख रहे हैं। एग्रीगेशन फंक्शन में सम हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये हमारे पास डेटा था अनक्लीन डेटा, तो इसको हमने क्लीन किया है। ये फॉर्मेट में हमने क्लीन किया है पावर बीआई में। और उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा डेटा है, ये देखो, ये पावर बीआई में हमने इसको क्लीन किया है। तो ये फॉर्मेट में हमारा डेटा आ गया है। एम्प्लॉय है, सेल्स अमाउंट है, और यूनिट, डिपार्टमेंट और रीजन। सेम मैंने एक्सेल में भी क्लीन करके आपको दिखाया है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए कि कैसे हमने क्लीन किया है डेटा को एक्सेल में भी और पावर बीआई में भी। तो यहाँ पे मैंने क्लीन करने के बाद में इसको मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में ले लिया है और इसको विदाउट टेबल के फॉर्मेट में। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, ये अगर यहाँ पे जो नेम है, नेम मैनेजर में अगर हम टेबल 1 को करेंगे क्लिक तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और ये विदाउट टेबल है। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला हमारा रहेगा, जो हमारा डेक्स फंक्शन रहेगा, उसका मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि एक्सेल में भी उसका आउटपुट कैसे आता है और पावर बीआई में भी कैसे आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टेबल के थ्रू जो फॉर्मूला लगाया है सम का, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा सम ले रहा है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो टेबल दिया हुआ है, टेबल 1 जो हमारा नेम है ये टेबल का, और उसके बाद में सेल्स अमाउंट जो है ये कॉलम का नेम है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको फिच कर लेगा, सेल्स अमाउंट को सम अप कर लेगा और उसके बाद में उसका टोटल दिखा देगा। और विदाउट टेबल से, यानी ये वाला जो नीचे का जो टेबल है, इसको हमने टेबल नहीं बनाया है। विदाउट जो टेबल है, जैसे हमारे एक्सेल में डेटा रहता है उसके हिसाब से मैंने इसको दिखा दिया कि क्या होता है कि कभी कभी हम जब सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो टेबल नहीं रहता है हमारे पास, हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं। तो ये रेंज के बेसिस पे मैंने आपको दिखाया है कि रेंज के बेसिस में कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। ये B11 से लेकर B15 तक, B11 से लेकर, ये देखो, ये B11 से लेकर B15 तक हमारा डेटा है, तो उसके हिसाब से ये सम अप कर देगा। तो पावर बीआई में जो सम का फॉर्मूला रहता है वो टेबल के फॉर्मेट में रहता है। ये देखिए, ये जो टेबल है वही फॉर्मेट में ये रहता है। तो मैं पावर बीआई की विंडो पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो सम का फॉर्मूला हमने लिखा है, ये डेक्स मैंने यहाँ पे ये जो टेबल को मैंने एक्सपोर्ट किया है, ये टेबल को मैंने ये नाम दिया है डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन। तो यहाँ पे टोटल सेल्स, अगर आप देखेंगे टोटल सेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो है ये टेबल का नेम है, जो कि हमारा ये ऊपर दिया हुआ है। मेरा माउस देखिए, यहाँ पे मैं माउस को कर रहा हूँ इधर मूव, और ये जो हमारा है ये हमारा कॉलम है। तो हमने ये दोनों को देख लिया है। टोटल सेल्स कैसे हम डेक्स का जो मेजर है वो क्रिएट करेंगे। अभी हम उसके आगे का फंक्शन को देखेंगे। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था समझो 1.1 का, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक नेम दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, आपको भी। अगर मैं फाइल शेयर करूँ तो आपको भी याद रहे कि हम क्या कर रहे थे। तो दूसरा जो हमारा फंक्शन होगा पावर बीआई में वो होगा सम एक्स क्या करेगा फंक्शन। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि सम एक्स क्या करने वाला है। ये हमारा डेटा है जो कि मतलब इसमें हमने पावर बीआई में इसको अपलोड किया है। तो सम एक्स क्या करने वाला है मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी पढ़ के बताता हूँ और समझा देता हूँ। उसके बाद में इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक सम एक्स को टच नहीं किया है या सम एक्स के बारे में उनको मालूमात नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूमात है, वो इस पे वर्क कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, इटरेट ओवर टेबल इवेल्यूटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो एंड देन सम द रिजल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रो बाय रो को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे देखिए जैसे टोटल रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू में यहाँ पे सम एक्स का फॉर्मूला लगा हुआ, ये टेबल नेम है। बाद में क्या कर रहे हैं हम, अमाउंट को यूनिट ऑफ सोल्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो नेम है ये टेबल का नेम है। टेबल के नेम के बाद में
ये देखिए यहाँ पे भी ये टेबल का नेम है और यहाँ पे भी ये टेबल का नेम है। तो टेबल के नेम के बाद में कॉलम का नेम आता है, ब्रैकेट में लिखते हैं। ये फुली क्वालिफाइड नेम है, मतलब टेबल के नेम के साथ में कॉलम का नेम आता है, तो ये फुली क्वालिफाइड नेम है। तो उसके जरिए हमको मालूम पड़ जाता है कि ये कॉलम कौन से टेबल से आ रहा है। अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल रहेगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कॉलम कौन से टेबल से आ रहा है। तो हमें मालूम पड़ गया कि सेल्स टेबल से, सेल्स डेटा टेबल से आ रहा है। तो ये क्या होता है कि सेल्स अमाउंट को जो है ना मल्टीप्लाई करेगा रो बाय रो। इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा एक्सेल में। ये देखो तो कैसा होगा कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं, जैसे मैं 1.2 ले लेता हूँ, ये हमारा जो है 1.2 है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सम एक्स है, ठीक है, सम एक्स है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम एक्स में पहले टेबल में लिखता हूँ, ठीक है, टेबल में लिखता हूँ और उसके बाद में विदाउट टेबल में लिखता हूँ। और ये देखिए विदाउट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक जो है ना मैं इधर से एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि क्या होता है। ये देखिए तो मैं क्या कहाँ पे इधर पे क्या करने वाला हूँ, कैलकुलेशन करके आपको समझा देता हूँ। कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन में क्या होगा कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए सम एक्स में अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सम एक्स, ठीक है, सम एक्स का फॉर्मूला इसमें नहीं है, मतलब क्या होगा कि ये सम एक्स का जो फॉर्मूला है ना, ये क्या करेगा कि यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे सम एक्स लिखता हूँ, ठीक है, सम एक्स, ठीक है। सम एक्स लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा कि इसका जो सम है, ये देखिए ये यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये कॉलम को मल्टीप्लाई करो, यानी अमाउंट को मल्टीप्लाई करो यूनिट ऑफ सोल्ड से। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कंट्रोल डी में प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट आ जाएगा पूरा 58200, ये एक्चुअल में हमारा आउटपुट रहेगा। ये क्या रहेगा, हमारा आउटपुट रहेगा। यहाँ पे भी देखिए अगर मैं इसको विदाउट टेबल में करता हूँ तो ये करूंगा यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके बाद में ये यूनिट ऑफ सोल्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में सेम आंसर यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखिए सेम आंसर यहाँ पे भी आ रहा है। ये भी सम एक्स है, सम एक्स, ठीक है, सम एक्स ये भी है। तो यहाँ पे जब हम इसको जब इसका आउटपुट निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ सम का फॉर्मूला, तो यहाँ पे सम करने के बाद में हम सिर्फ जो सम एक्स का हमारा जो आउटपुट आया है उसको हम सम कर देंगे सिर्फ। ये देखिए ये सम कर दिए और यहाँ पे भी नीचे का जो मतलब नीचे वाला जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम सिंपल से सम कर देंगे तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो एक्सेल में क्या हो जाएगा, ये 58200 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड आप ऐसा ना कीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है पहले सेल्स अमाउंट को पूरा सम कर लेंगे, ये 5200 आ गया, फिर ये दोनों को भी पूरा सम कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों सम हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको तो ये देखिए 5200 यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया 52। अगर मैं यहाँ पे भी करता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग करते हैं। रॉन्ग मतलब क्या होता है, इसको मैं कॉपी करके ऊपर वाले सेल में डाल देता हूँ ताकि सीक्वेंस जो है ना सही रहे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले क्या करते हैं कि एक मतलब सेल्स अमाउंट का सम करेंगे, ये सेल्स अमाउंट का सम कर लिए, ठीक है। और उसके बाद में यूनिट ऑफ सोल्ड को सम कर देंगे, ये यूनिट ऑफ सोल्ड को सम कर देंगे। यूनिट ऑफ सोल्ड को सम करने के बाद में फिर उसको बाद में उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय मतलब 5200 मल्टीप्लाई बाय 52। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 2,70,400 आ रहा है और ये 58,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, ये इनकरेक्ट वैल्यू है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। और ये जो है ये करेक्ट वैल्यू है, ये करेक्ट 58,000 जो है ना ये करेक्ट वैल्यू है 58,200। तो आप ऐसा ना करें, पहले रो बाय रो का मतलब ये हुआ कि रो बाय रो को कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में उसको
सम करेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 1.2 में जो हमारा सम एक्स का फंक्शन है वो हम पावर बीआई में देखेंगे कि सम एक्स का जो हमारा फंक्शन है वो कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे। तो 1.2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम एक्स। उसके बाद में यहाँ पे हम एक वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है टोटल रिवीनो का हम एक फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू मेजर में जाता हूँ। न्यू मेजर में जाने के बाद में वर्किंग ऑन इट बता रहा है, यानी ये हमारा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल रिव्यूनो। उसके बाद में हम क्या करते हैं सम एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। सम एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए पहले टेबल दिया हुआ है, टेबल के लिए हम क्या लिखेंगे, ये टेबल का नेम लिखेंगे डेक्स। मैं लिखता हूँ डेक्स, तो ये मेरा टेबल का नेम आ गया। उसके बाद में टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करने के बाद में हमारा एक्सप्रेशन लिखने का है। एक्सप्रेशन क्या लिखने का है कि ये जो हमारा सेल्स अमाउंट है और ये यूनिट ऑफ सोल्ड है, ये दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट है, ये सेल्स अमाउंट है और यूनिट ऑफ सोल्ड जो है ना मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स अमाउंट लिखता हूँ। ये देखो ये पहला आ गया सेल्स अमाउंट। ये मैं टैब प्रेस करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद में जो हमारा ये है सोल्ड लिखूंगा, मतलब तो वो बता देगा कि सर्च करेगा कि कहाँ पे है, कौन से मतलब वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो फिर मैं क्लोजिंग ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद में इंटर प्रेस कर दूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद में जो हमारा है वो रो बाय रो बताएगा। ये देखिए ये जो रो बाय रो है वो बताएगा कि हमारा जो आउटपुट है ये मल्टीप्लाई, ये क्या करेगा सेल्स अमाउंट को यूनिट ऑफ सोल्ड से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी हमारा है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, समझो ये कार्ड लेता हूँ, ये कार्ड लिया, ठीक है। कार्ड लेने के बाद में अगर मैं यहाँ पे टोटल रिवेन्यू लेता हूँ तो ये देखिए क्या हो जाएगा 58,000 में जो हमारा आउटपुट आ रहा था, ये देखिए 58,200। तो ये 58,000 पूरा का पूरा आ रहा है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसकी जो है जो डेसिमल जो वैल्यू है ना वो बढ़ा सकते हैं। डेसिमल जो वैल्यू है वो बढ़ाने के बाद में यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ऑटो है, ऑटो के बाद में आप चाहेंगे तो इसको ये नन कर देंगे। नन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए नन करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ 5,200, ये सॉरी 58,200। तो उम्मीद है फ्रेंड ये आपको सम एक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और हम दूसरे फॉर्मूला को भी सीखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अपना ख्याल रखना। उसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।